अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पे न्यू है और चैनल को भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियोस की डेली अपडेट लेने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। लास्ट लेक्चर में मैट्रिक्स के सेक्शन डिस्कस कर रहे थे जिनमें हमने दो तरह के रूल्स पढ़े थे जिनमें आप अननोन वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं, साइमल्टेनियसली सॉल्व करके भी किए जा सकते हैं और अगर आप मैट्रिसेस की हेल्प लेते हैं तो कैसे उन वैल्यूज़ को सॉल्व किया जा सकता है। इनके लिए हमने दो रूल्स पढ़े थे। पहला जो आपका रूल था मेथड था उसको कहा गया इन्वर्जन मेथड और सेकंड जो आपका मेथड था उसको कहा गया क्रैमर्स रूल। इन दो मेथड के थ्रू हम अननोन वैल्यूज़ को कैलकुलेट करके इनका सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। तो लास्ट टाइम हमने साइमल्टेनियस इक्वेशंस ऐसी डिस्कस की जो पहले से ही इक्वेशंस की फॉर्म में बनी हुई थी, जैसे x माइनस 2y इज़ इक्वल टू 4, x प्लस 2y इज़ इक्वल टू 6। अब ये दो आपकी इक्वेशंस पहले से ही साइमल्टेनियस इक्वेशंस बनी हुई हैं, ठीक है। इसको आपको तरतीब देने की ज़रूरत नहीं है, पहले से ही अरेंज हुई हुई हैं। लेकिन अगर आपके पास स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस आ जाएँ जो स्टेटमेंट की फॉर्म में हो और आपको ऐसे इक्वेशंस ना गिवन हो तो आप कैसे इक्वेशन बना सकते हैं और फिर कैसे उस इक्वेशन की अननोन वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं, ये हमारा अब नेक्स्ट टास्क है, ठीक। तो इसके लिए आपका क्वेश्चन नंबर 2 से ऑनवर्ड्स हम स्टडी करेंगे, बाकी क्वेश्चन देखेंगे कैसे आप स्टेटमेंट के क्वेश्चंस को पहले इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे और फिर इसका सोल्यूशन फाइंड करेंगे। तो इसके लिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज़ 4 टाइम्स इट्स विड्थ। जो रेक्टेंगल की लेंथ है वो कितनी है? 4 टाइम्स ऑफ इट्स विड्थ। तो इसका मतलब क्या है? लेंथ इज़ इक्वल टू 4 इंटू विड्थ, ठीक है। इस इक्वेशन की फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं कि लेंथ इज़ इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ इट्स विड्थ। ये आपको मिल जाएगी जहाँ से पहली इक्वेशन, जो कि क्या आएगी? L माइनस 4W इक्वल्स 0। ये आ गई इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। 4 को यहाँ पे लेके आए तो यहाँ 0 रह जाएगा दूसरी साइड पे। फर्स्ट इक्वेशन आपको पता चल गई। इसके बाद आगे की स्टेटमेंट में क्या कहा गया है? द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज़ 150 सेंटीमीटर। जो पैरामीटर है रेक्टेंगल का वो कितना है? रेक्टेंगल का पैरामीटर से क्या मुराद? कि ये एक रेक्टेंगल है, एक लेंथ है इसकी, ये लेंथ है, ये लेंथ है और ये इसकी दो विड्थ हैं। तो पैरामीटर से मतलब होती है कि आपकी बाउंड्री पे कितना आपका अहाता है, कितना एरिया कवर कर रहा है। तो ये कितनी लेंथ है? 1 2 3 4। तो हम इन 4 लेंथ्स को ऐड करेंगे तो आपको पैरामीटर मिल जाएगा कितना उसका अहाता है। तो इसको कैसे लिखा जाएगा? कितनी लेंथ्स हैं? L प्लस L क्या आ जाएगा? 2L। इसी तरह W प्लस W क्या बन जाएगा? 2W इक्वल टू, और पैरामीटर की वैल्यू कितनी गिवन है? 150 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर। तो ये आपको वैल्यू गिवन है। अब अगर यहाँ से हम 2 को कॉमन ले लें तो क्या बन जाएगा? L प्लस W, 2 कॉमन आ गया इक्वल टू 150। 2 को मल्टीप्लाई करें तो 75 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और फाइनल इक्वेशन क्या बन जाएगी? L प्लस W इक्वल 75। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन अब पता चल गई, साइमल्टेनियस इक्वेशन हमें मिल गई। फर्स्ट इक्वेशन ये है, सेकंड इक्वेशन ये है। अब अगर हम इनको तरतीब दे के लिख लें ताकि हम इनको फिर मैट्रिसेस में कन्वर्ट कर लें। फर्स्ट इक्वेशन क्या बनी थी? L माइनस 4W इक्वल टू 0 और सेकंड इक्वेशन क्या है? L प्लस 4W इक्वल्स टू 75। ये दो इक्वेशंस आ गई। अब इनको सॉल्व करते हैं इन्वर्जन मेथड से और क्रैमर रूल से सॉल्व करते हैं। पहले इनको मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर क्या है? 1, यहाँ पर भी 1, इस जगह पे -4 और यहाँ पर क्या है हमारा? 1। इसके बाद अननोन वैल्यूज़ कौन कौन सी हैं? अननोन वैल्यूज़ हैं लेंथ और विड्थ। तो साथ क्या आ जाएगा इसके? लेंथ, विड्थ। और इस साइड पे क्या वैल्यूज़ हैं? 0 एंड 75, 0 एंड 75। ये हमने पहले कन्वर्जन कर लिया इनकी मैट्रिसेस की फॉर्म में। अब अगर हमने इन्वर्जन मेथड कैलकुलेट करना है तो इन्वर्जन मेथड का क्या फार्मूला था? AX इक्वल B, और x को कैलकुलेट करना था तो क्या आता था? A इन्वर्स इंटू B। ये हमारा फाइनल फार्मूला होता था। तो पहले हमें क्या चाहिए? A इन्वर्स, और उस A इन्वर्स को मल्टीप्लाई कर देना हमने B के साथ, तो हमें फाइनल रिजल्ट में क्या मिल जाएगी? लेंथ और विड्थ, ठीक है। तो कैलकुलेट करते हैं। A इन्वर्स कैलकुलेट करने के लिए फिर दोबारा दो चीज़ें चाहिए मुझे। A इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A। हमें एक एडजॉइंट चाहिए और दूसरी क्या वैल्यू चाहिए? डिटर्मिनेंट। तो एडजॉइंट कैसे कैलकुलेट करते हैं? जो आपकी डायगोनल एंट्रीज़ हैं उनकी पोजीशन चेंज, डायगोनल एंट्रीज़ की पोजीशन चेंज करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा?
1 और 1 कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों सेम नंबर हैं। इन दो नंबर्स के साइन चेंज हो जाएंगे। -4 का साइन चेंज करेंगे तो +4 और 1 का साइन चेंज करेंगे तो -1। एडजॉइंट हमें मिल गया। एडजॉइंट के बाद डिवाइड किससे करना है? डिटर्मिनेंट से। तो डिटर्मिनेंट इस मैट्रिक्स का देखें तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 फिर माइनस का साइन आता है, माइनस यहाँ पर भी है तो माइनस माइनस प्लस 4 1 ज़ार 4, तो क्या बन जाएगा 4 + 1 = 5। तो डिटर्मिनेंट की क्या वैल्यू आ गई? 5। ये हमें मिल गया ए इन्वर्स। अब इस ए इन्वर्स को हमने मल्टीप्लाई करना है बी के साथ और डिवाइड कर देना है 5 के साथ। ठीक, तो इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं वैल्यू को। क्या वैल्यू है ए इन्वर्स की? x इक्वल, ये 5 ऊपर आएगा तो बन जाएगा 1/5 और मैट्रिक्स क्या गिवन है? 1 4 - 1 1 1 4 - 1 1 और b की वैल्यू क्या गिवन है? 0 and 75 0 75। अब इनको मल्टीप्लाई करें तो क्या रिज़ल्ट आ जाएगा फाइनल? पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 मल्टीप्लाइड बाय 0 0 0 प्लस 75 को मल्टीप्लाई करें 4 से तो क्या वैल्यू बनती है? 75 मल्टीप्लाइड बाय 4 0 7 2 ज़ार 8 7 2 ज़ार 4 ज़ार 28 एंड 30, तो ये वैल्यू क्या आ गई? 300। 0 प्लस 300। फर्स्ट रो का काम ख़त्म हो गया। अब बारी आती है सेकंड रो की। -1 मल्टीप्लाइड बाय 0 0 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 75 75 0 से ऐड करेंगे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 0 ख़त्म हो जाएगा। फाइनल वैल्यू क्या आ गई? 375। दोनों को अलग अलग 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 5 का टेबल 300 पे कितने टाइम्स जाता है? 60 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 60 और यहाँ पर कितने टाइम्स जाएगा? 15 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 15। तो x की वैल्यू क्या मिल गई हमें? x की वैल्यू आ गई फाइनल, जो कि x था l और w के इक्वल l w, और इसकी वैल्यू क्या आई? लेंथ की वैल्यू है 60 और विड्थ की वैल्यू कितनी आ गई? 15। तो इस तरह से आप इसका सोल्यूशन कैलकुलेट कर लिया आपने क्रैमर रूल्स अप्लाई करके। ठीक, तो स्टेटमेंट के क्वेश्चन हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अब इसका सेकंड क्वेश्चन देखें। अब उसको क्रैमर मेथड से सॉल्व करके देखते हैं। हमने इन्वर्जन मेथड ट्राई कर लिया, अब क्रैमर रूल से देखते हैं वैसे सोल्यूशन कैसे कैलकुलेट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया टू साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल डिफर बाय 3.5। कहता है दो साइड्स हैं रेक्टेंगल की जो डिफर कर रही है 3.5। तो डिफर से मुराद क्या होगा? डिफरेंस की जहाँ पर भी बात है वहाँ माइनस का साइन लिखा जाता है। तो दो साइड्स हैं जो लेंथ माइनस विड्थ कितने डिफरेंस के साथ हैं? 3.5। ठीक, इसके बाद फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल। कहते हैं रेक्टेंगल की डायमेंशंस बताएं। डायमेंशंस से मींस लेंथ और विड्थ बताएं, जबकि पैरामीटर कितना गिवन है? 67। तो पैरामीटर के लिए दोबारा से यही फार्मूला 2l + 2w = 67। 2 कॉमन आ जाएगा, l + w = 67 और 2 यहाँ पर आगे डिवाइड हो गए 33.5। ये आपको वैल्यू मिल गई और फाइनल रिजल्ट क्या बन गया? l + w = 33.5। तो इन दोनों इक्वेशंस को अरेंज करके लिख लें तो क्या बन जाएगा? फर्स्ट इक्वेशन ये आ गई और सेकंड इक्वेशन क्या बनी? l + w = 33.5। ये आ गई सेकंड इक्वेशन। अब इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। पहला स्टेप 1 1 -1 एंड 1, ये आ गई आपकी ए मैट्रिक्स। इसके बाद अननोन वैल्यूज़ कौन सी हैं? लेंथ एंड विड्थ = 3.5 33.5। मैट्रिक्स की फॉर्म में कैलकुलेट कर दिया। अब इसका आपने इन्वर्स फाइंड करना और उसको मल्टीप्लाई कर देना बी मैट्रिक्स से। ठीक है, बल्कि अगर हम क्रैमर रूल अब अप्लाई करें तो वो कैसे फाइंड कर सकते हैं? क्रैमर रूल के लिए ये है ए मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स की वैल्यू क्या है? अगर यहाँ साइड पे इनकी वैल्यूज़ लिखते जाएँ तो ए मैट्रिक्स की जो वैल्यू गिवन है वो है 1 - 1 1 1, तो ये आ जाएगा 1 -1 1 एंड 1। फिर इसके बाद ए एक्स मैट्रिक्स के लिए क्या वैल्यू लिखेंगे? इसके लिए हमने क्या पढ़ा था कि जो आपका एक्स का कॉलम है वो रिप्लेस हो जाता है यहाँ के कॉलम से, तो ये वैल्यू यहाँ रिप्लेस हो जाएंगी। 3.5 और 33.5 यहाँ पे आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? 3.5 33.5 -1 एंड 1। ये आ गया आपका ए एक्स मैट्रिक्स। फाइनल मैट्रिक्स कौन सा रह गया? ए वाई।
ए वाई के लिए वाई का कॉलम रिप्लेस होगा ये वाला, और बाकी फर्स्ट कॉलम सेम रहेगा। 1 1 3.5 33.5 ये वैल्यूज़ हमें मिल गई। अब इसका फार्मूला क्या था कि अगर आपने ए एक्स को फाइंड करना है तो क्या फार्मूला यूज़ करेंगे ए एक्स के लिए? एक्स फाइंड करने के लिए आप फार्मूला यूज़ करेंगे ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। तो ए एक्स का डिटर्मिनेंट यहाँ से क्या बनेगा 3.5 मल्टीप्लाइड बाय 1, तो ये आ जाएगा 3.5, फिर माइनस का साइन आता है और ये माइनस प्लस हो जाएगा, और 33.5 ये मल्टीप्लाई होके ये बन गया, डिटर्मिनेंट आ गया ए एक्स का। इसी तरह से ए का डिटर्मिनेंट क्या बनेगा 1 1 ज़र 1, फिर दोबारा 1 1 ज़र 1, तो 1 + 1 2 डिवाइडेड बाई 2। ऊपर की दो वैल्यूज ऐड की जाएँ तो क्या रिजल्ट आएगा 67 डिवाइडेड बाई 2, और इसको डिवाइड कर दिया जाए तो फाइनल रिजल्ट क्या आएगा 33.5। ये आपकी आ गई फर्स्ट लेंथ। अब सेकंड अगर आपने वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए क्या करेंगे ए वाई का डिटर्मिनेंट वो क्या आ जाएगा 33.5 माइनस 3.5, 33.5 माइनस 3.5 मीन्स 30 माइनस करने के बाद, और डिवाइडेड बाई किससे होगा 2 से, तो ये डिवाइड होने के बाद क्या रिज़ल्ट दे देगी 15। तो फाइनल रिज़ल्ट क्या आ गया एक्स का रिज़ल्ट आया 33.5, और वाई का रिज़ल्ट इसका रिज़ल्ट आएगा ये था 37 है, तो इसको डिवाइड करेंगे 17.5, इसका ये रिज़ल्ट आएगा। तो दो रिज़ल्ट आ गए, पहली लेंथ आपको क्या मिली 18.5 और दूसरी लेंथ क्या मिलेगी 15। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है ये क्या है हमारे पास लेंथ, और सेकंड जो हमने वैल्यू फाइंड की ये क्या थी विड्थ। तो इस तरह से हम स्टेटमेंट्स के क्वेश्चंस को इक्वेशन में कन्वर्ट करने के बाद कोई से भी दो मेथड्स अप्लाई करके, या इन्वर्जन मेथड या क्रामर मेथड अप्लाई करके हम इनकी सोल्यूशन सेट कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हमारा आज का लेक्चर था जिसमें हमने दो क्वेश्चंस आपके डिस्कस किए, दोनों रेक्टेंगल से रिलेटेड थे, रेक्टेंगल की डायमेंशंस फाइंड करनी थी। इनसे आगे जो क्वेश्चंस होंगे 4, 5 एंड 6 इनमें बात करेंगे ट्रायंगल की बात हो रही है, आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात की गई है। आइसोसेलेस ट्रायंगल ऐसी ट्रायंगल होती है जिसके दो एंगल सेम हो और थर्ड एंगल डिफरेंट हो। ये हम देखेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में कैसे इसका सोल्यूशन फाइंड किया जा सकता है। इसके बाद 5 क्वेश्चन में पूछा गया राइट एंगल ट्रायंगल ऐसी ट्रायंगल है जिसका एक एंगल आपका 90 का हो और बाकी एक ही साइड्स आप इस पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके कैलकुलेट कर सकते हैं। और लास्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कितने किलोमीटर्स हैं 2 कार्स, ये भी आपका इसी तरह का क्वेश्चन है, ये भी हम आपका नेक्स्ट लेक्चर में ट्राई करेंगे। आज के लेक्चर में किसी भी तरह का कन्फ्यूजन हो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।